वैशाख महीना श्री हरि को सबसे प्रिय है। ये इसलिए प्रिय है क्योंकि इस महीने में श्री हरि के बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। वैशाख महीने में सभी मंगल कार्य किए जाते हैं। ये बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। ये महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस महीने में स्नान दान का खास महत्व है। नारद जी ने बताया है कि इस महीने रोजाना सूर्य उदय से पहले सिर्फ स्नान करने से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और वैशाख में दान पुण्य करने वाले को असीमित फल देते हैं। वैशाख मास को सभी महीनों से श्रेष्ठ माना गया है। तो चलिए आरंभ करते हैं वैशाख मास महात्म्य अध्याय 12 की कथा। मैथिल बोला, हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र सुनाया। अब कृपया अशून्य शयन व्रत धारण करने की विधि कहिए। इसमें क्या दान होता है, कैसे पूजन किया जाता है तथा उसका क्या फल होता है। ये सुन श्रुतदेव कहने लगे, हे राजन, इसका विधान श्री हरि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था। वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिससे श्याम वर्ण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों को नाश कर प्रसन्न हो जाते हैं। हे महीपते, सोने चांदी की मनोहर मूर्ति बनवावें, पीताम्बर धारण करा सुंदर वनमाला से सजाएं, पुष्पों और सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का श्रावण शुक्ल द्वितीया से 4 मास तक प्रतिदिन पूजन करें और ब्राह्मणों को शय्या दान वस्त्र दान करें और ब्राह्मणी सहित भोजन करावें। फिर मार्गशीर्ष आदि मासों में पूर्ववत रक्त वर्ण हरि भगवान का रुक्मिणी सहित ध्यान कर पूजन करें। ऐसा ही चैत्र मास से 4 मास तक भूमि पर आसन बिछा भक्ति से हरि भगवान का पूजन करें और आषाढ़ की द्वितीया के दिन समाप्त करें। उस दिन अष्टाक्षर ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें। मार्गशीर्ष आदि मासों में प्रायण के दिन विष्णु गायत्री नारायणाय विद्महे इस मंत्र से हवन करें और भक्ष भोज्य आदि 4 प्रकार के भोजन करें और चैत्रादि मासों में सहस्त्र शीर्षा इस पुरुष सूक्त मंत्र से हवन कर पंचामृत खीर घृत पक्का मालपुआ भोग के लिए करावें और लक्ष्मी नारायण को स्नान करा बीच में श्री कृष्ण जी की सोने चांदी की मनोहर मूर्ति रख भोग लगावे। फिर केशवादी नाम से ब्राह्मणों को भोजन करा श्रद्धा अनुसार 2 वस्त्र और अलंकारों से पूजन करके मालपुआ ब्राह्मण के निमित्त 12वें दिन दे। फिर पूर्व कल्पित प्रतिमाओं को संपूर्ण अलंकारों से आभूषित कर आचार्य को दे और शैया का संकल्प करें। ऊपर लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करें, कांसे का पात्र दें और ब्राह्मणों को भोजन करावें। दान मंत्र, हे जनार्दन, जैसे आपकी शैया लक्ष्मी से अशून्य है, वैसे ही हे केशव, इस शैया दान से मेरी शैया अशून्य हो। इस प्रकार भगवान की पूजा कर स्वयं भोजन करें। इस व्रत को पुरुष, सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा अशून्य शयन के निमित्त धारण करे। जो मनुष्य विष्णु धाम जाने की इच्छा करता है, उसको इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसके करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं, देव दुर्लभ कार्यों की सिद्धि होती है और अनेक प्रजाओं की वृद्धि होती है। अतः जैसे भी बने ये व्रत अवश्य करें। ये वर्णन हो गया। अब तुझे और क्या सुनने की इच्छा है वह बता। वैशाख मास महात्म्य कथा अध्याय 12 संपूर्णम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।